हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आईएएस में आए हुए 2024 के सी सेट के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। तो देखिए, जैसा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें बोला है 30 की पावर 30। ओके, 30 की पावर 30 के मान में शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा है। मतलब शून्य के बाद का अंक पूछा गया है, शून्य के बाद का अंक, जो उसने बाद का अंक, जो लाइन घुमाकर थोड़ा सा बोल दिया है। अगर आप इकाई के अंक सवाल निकाल सकते हैं तो ये सवाल भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 30 की पावर 30 में लास्ट में 30 ही जीरो आएंगी। ओके, तो आपको शून्य के बाद जो लास्ट डिजिट है बस 3 लीजिए और 3 की पावर 30 इसे लिख dीजिए। और आपको अब इसका यूनिट प्लेस फाइंड करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस। इकाई का अंक निकालने के लिए आपको करना क्या है, 30 को डिवाइड करना है 4 से। ओके, 4 सत्ते 28 और 2 रिमाइंडर बच गया। जितना रिमाइंडर बच रहेगा उसको आप इसके ऊपर लिख दीजिए और आपको 3 × 3 × 9 देन आंसर। ओके, आपका क्वेश्चन हो गया जैसा कि आंसर आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, पहला क्वेश्चन है ये। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। उसने बोला है, देखो ये सवाल उसने मिश्रण से पूछा है, शहद में कितने प्रतिशत जल मिलाया जाए ताकि इस मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर बिक्री करने पर 20% का लाभ हो। देखो ये इंग्लिश में भी मैं पढ़ देता हूं एक बार। देन व्हाट % ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद हनी सो एज टू गेन 20% बाई सेलिंग द मैक्सिमम एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी। ओके, इसमें करना क्या है आप देखिए जरा। उसने शहद में मिलाया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आप जरा देखिए, शहद है ये, शहद और जल। ओके, पहले उसने शहद को परचेज किया x, इसका कॉस्ट प्राइस x रुपए और जल रेट उसका 0 रहेगा। उसने इसको सेलिंग प्राइस x रुपए पर ही बेच दिया और 20% का प्रॉफिट ले लिया, गेन। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकलता है सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस x देन प्रॉफिट होता है प्रॉफिट और माइनस होता है माइनस। तो यहाँ से x इंटू 100/120 और यहाँ से वैल्यू आती है 5x/6 और ये है हमारी मिडिल वैल्यू, देन 5x/6। आपको इसमें से इसे माइनस करना है तो 5x/6 और इसमें से इसे माइनस करना है देन x/6 और ये आपका रेशो निकल के आएगा शहद अपॉन जल का। शहद अपॉन जल का जो रेशो निकल के आएगा देन 5x/6 मल्टीप्लाई देन x/6। 6 से 6 खत्म, मतलब ये आया 5/1। अगर आपका 5 kg शहद है तो उसमें 1 kg वाटर और 1/5 का कितने % होता है, देन 20%, देन आंसर हो गया आपका क्वेश्चन। आप ऐसे करें या फिर आप 1/5 × 100 आप ऐसे करें तब भी आपका 20 ही आएगा। ओके, या फिर आप और भी तरीका है इसे करने का कि 5 का x% बराबर 1 और अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो भी 20 ही निकल के आएगा। ओके, ये सारा मेथड है और ये चैप्टर है मिश्रण। ओके, एलिगेशन से भी दिया है। देखो आईएएस सी सेट आपको कंप्लीट मैथ से क्वेश्चन पूछता है। ओके, जिस तरीके से आप जीएस को इतनी डीपली पढ़ते हैं, आपको मैथ्स की छोटी छोटी नॉलेजों को गेन करना होगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें क्या बोला है इसने, इसे भी देखिए। ये बोलता है 421 और उसके बाद एक संख्या दी है 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित डिवाइड किया जाता है तो शेषफल समान बचता है, मतलब शेष बचता है 1। ओके, रिमाइंडर बचता है। तो भाजक के रूप में कितनी संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं ताकि एक ही शेष बचे। तो देखो ये सवाल देखिए जरा, इसके ऑप्शंस भी दे रखे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईएएस वाला क्वेश्चन देता है और ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। जितना शेष बचता है आप उसे माइनस करिए दोनों में से अलग अलग। इसमें से माइनस करा तो 420 आया
और यहाँ से माइनस करा तो 4 2 6 आ गया। ये वाली संख्या अलग है और ये वाली अलग है, आपको इसके फैक्टर कर देने हैं बस, और इसके भी फैक्टर करने, दोनों के फैक्टर अलग अलग करने हैं। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो 3 से डिवाइड होता है, 3 एकम 3, 3 चौक 12 0, और फिर होता है ये 7 से, 7 दूनी 14, फिर होता है ये 2 से, 5 से कर देता हूँ मैं, 5 चौक 20, और अब जो डिवाइड होगा एक बार 2 से और फिर 2 से। ओके, मतलब मैं पूरा का पूरा फैक्टर कर देता हूँ इसका, आपको ऐसा प्रॉब्लम ना आए। अब जरा इसके फैक्टर ले लेते हैं। 3 से डिवाइड करा, 3 एकम 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, और अब फिर से 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, और अब ये डिवाइड नहीं होगा। अब जरा कॉमन चीज देखिए इसमें, आपको इन दोनों में से जो जो डिजिट सेम आ रही है बस उन्हें देखो, 3 इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा, एक नंबर तो 3 हो गया, 2 इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा, 2 भी हो गया, होना चाहिए। ओके, देन ऑप्शन बी आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में दे रखा है। सिर्फ 2 ही संख्या ऐसी हैं, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूं तो 1 बचेगा, और इसे भी 3 से डिवाइड करता हूं तो भी 1 बचेगा, लेकिन अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो भी 1 बचेगा, इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो भी 1 ही बचेगा। ओके, आंसर, लेकिन इतना कंफ्यूज किया है कि सवाल थोड़ा फंसा सकता है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक डब्बा या कैन है, एक तो X है कैन और एक Y है, ये 2 कैन है। ओके, एक कैन में पेट्रोल है और एक में डीजल। ओके, एक में पेट्रोल और एक में डीजल। ये बोलता है आगे इन्हें समान अमाप या साइज, देखो बहुत टफ लैंग्वेज यूज करता है हिंदी में अगर पढ़ा जाए, इन्हें समान साइज की बोतलों में अलग अलग भरना है। देखो पेट्रोल और डीजल मिला नहीं सकते, इसलिए अलग अलग ही भरना है, अलग अलग भरना है ताकि पेट्रोल और डीजल में से प्रत्येक पूरे पूरे भर जाएं। बोतलों की क्षमता लीटर में 1 पूर्णांक है। ओके, तो ऐसे कितने भिन्न भिन्न बोतल माप हो सकती है, या कितनी कितनी बोतलों की संख्या कुल मिलाकर पूछा है। तो देखो इसमें जो बोतल जो है ये 399 है, और ये वाली संख्या है 532। और देखो जरा इनका करना क्या है, आपको अगर ये बोतलों की संख्या पूछे तब भी, और अगर सिर्फ बोतल की माप पूछे तब, दोनों कंडीशन में आपको इसका HCF निकालना है, लाइक मैस है। अगर हम इससे इसको डिवाइड कर दें देन 399, हम इससे इसको डिवाइड कर देते हैं मैस से निकालने के लिए। ओके, 1 टाइम्स चला जाएगा, 3 3 और 1, और अब इससे इसको डिवाइड करते हैं 399 तो 3 टाइम्स चला जाएगा 399, मतलब इन दोनों का HCF जो निकल के आया वो आया 133। अगर वो बोतल की माप पूछता है देन आंसर यहीं पर हो जाएगा, लेकिन अगर वो बोतल की संख्या पूछता है, बोतल की संख्या, बोतल, अगर वो बोतल की संख्या पूछता है तो आपको ये डिवाइड करने होंगे दोनों अलग अलग। देन 399 को 133 से अलग डिवाइड करिए और 532 को अलग डिवाइड करिए, और अगर हम इससे इसको डिवाइड करें तो 3 टाइम्स और इससे इसको डिवाइड करें तो 4 टाइम्स, और संख्या निकल के आती है 7। और जरा एक बात और देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि IAS का ये वाला क्वेश्चन तो सही है लेकिन उसके ऑप्शंस रॉन्ग है, मतलब एग्जामिनर मिस्टेक कर गया इस बार। ओके, उसने जो ऑप्शंस दिए हैं वो दिए 3 4 5 और 6, जबकि क्वेश्चन आना चाहिए 7। अब यहां पर वो लॉजिक लगाएंगे कि 7 नहीं है तो 6, तो बाकी जो बच गया वो कहां जाएगा। तो ये बात श्योर है कि ये वाला क्वेश्चन गलत है, प्रिंटेड में ऑप्शंस गलत प्रिंट हो गए हैं, तो आप इसके लिए कंप्लेन भी लगा सकते हैं, जो आपका मन करे। मतलब ये क्वेश्चन गलत है, किसी ने ये किया होगा, किसी ने गलत किया होगा, बट ये क्वेश्चन गलत हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले में क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, योगफल दिया है S, योगफल S इजिकल टू देन x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, जेड, x प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जहां x y z में से प्रत्येक 10 अंक से छोटी अभाज्य संख्या है। मतलब ये अभाज्य संख्या है, लाइक प्राइम नंबर 10 से छोटी,
और 10 से छोटी अभाज्य संख्या हम लिख देते हैं 2, 3, 5 और 7। ये अभाज्य संख्या होती है सिर्फ 4, 10 से छोटी, लेकिन इन 4 में से 3 ही करनी है आपको, कोई सी भी 3 जो आपका मन करे। इनको ऐड करने के बाद पहली कंडीशन देखो, उसने बोला है s का इकाई अंक 0 पॉसिबल है। देखो 0 तब पॉसिबल है जब आप शुरू की तीनों को ऐड कर दें, क्योंकि 2 + 3 + 5 तो पॉसिबल हो गया, तो ये वाला ऑप्शन सही है। हो सकता है बोला है, होगा नहीं। अगर वो पॉसिबिलिटी बना देता है तो आप आंसर कर सकते हैं। हो सकता का मतलब आंसर है। ओके, एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अगर 2 में बोला है s का इकाई अंक 9 हो सकता है, तो देखो जरा, अगर दूसरे ऑप्शंस में आप इनको ऐड करिए 2-2 करके। 2 + 3 + 5 10 होता है, उसके बाद 3 + 5 + 7 5, 3, 8, 7 15, मतलब 15 हो सकता है। बट आप अगर इन चारों को भी ऐड कर दें तो 9 इम्पॉसिबल। 9 के लिए आपको 9 चाहिए और एक यहाँ पर 5, 3, 8 1 चाहिए, 1 है ही नहीं, तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन गलत। अगर हम थर्ड की बात करें, उसने बोला s का इकाई अंक 5 हो सकता है, तो 3 + 5 + 7, अगर हम तीनों को ऐड कर दें 5, 3, 8, 7 15, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन जो निकल के आता है वो आता है केवल 1 और थर्ड सही, जैसा कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ये आईएएस में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।